Good morning to my dear class 6 students. I am going to teach chapter 4th in social study. Chapter 4th name is motions of the earth. यूनिट सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं हम चेंजिंग पैटर्न ऑफ अर्थ, है ना। हम इस अर्थ के जो पैटर्न चेंज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट यूनिट 3 चैप्टर थे जिसमें भी हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, आपको समझ में आए होंगे। अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 4th चैप्टर है। अब 4th चैप्टर में हम अर्थ के मोशंस यानी इसके जो रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों पीरियड होते हैं, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब इसमें फर्स्ट क्या क्या पढ़ेंगे देखना, रोटेशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ द रोटेशन का क्या प्रभाव होता है, रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, रिवोल्यूशन का क्या प्रभाव होता है, और 21 मार्च एंड 23 सितंबर को पोजीशन क्या होती है हमारे अर्थ की वो पढ़ेंगे। चलो आइए देखते हैं हम इसमें क्या है। आपने पहले लेसन में पढ़ा हुआ है कि अर्थ जो होती है अदर प्लेनेट की तरह होती है, सारे प्लेनेट मूव करते हैं और रिवॉल्व करते हैं, है ना। मतलब सन के आसपास चक्कर लगाते हैं सारे, उस टाइप से हमारे अर्थ भी सन के आसपास चक्कर लगाती है और खुद के एक्सिस पर भी घूमती है ना। खुद के एक्सिस पर घूमना इस डायग्राम में देख सकते हैं कि खुद के एक्सिस पर कैसे घूमते हैं, जिसमें एक एक्सिस बता रखा दिखना है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रहा है एक एक्सिस। अब उस एक्सिस पे ही हमारे अर्थ इस एरो की तरह घूमती है ना। तो इसे बोलता है कि खुद की एक्सिस पर घूमना, अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर घूमती है। अब ये इनका जो रिवोल्यूशन और रोटेशन, इनके कारण ही क्या होता है, 2 टाइप ऑफ मूवमेंट होता है हमारे अर्थ का। 2 टाइप ऑफ मूवमेंट होता है जिसमें क्या होता है, एक तो एनुअल सीजन डिटरमाइन होती है ना, जो सीजन होती है बदलती रहती है साल भर, वो डिटरमाइन होती है, और एक वो दिन और रात होती है ना, डायनुअल कोर्स होता है। किसके कारण, वो एक्सिस पर घूमने के कारण दिन और रात होता है। चलो आइए पढ़ते हैं हम आगे क्या है। अब रोटेशन क्या है, जो हमारे रोटेशन मतलब खुद के एक्सिस पर चक्कर लगाना। रोटेशन मतलब अर्थ के अपने ही खुद के एक्सिस पर चक्कर लगाना रोटेशन कहलाता है। जो हमारी अर्थ होती है, जो हमारी अर्थ है वो रोटेट से करती है वेस्ट टू ईस्ट से, है ना। हमारी जो अर्थ है जो वेस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, स्पिन से करती है ना। जैसे इस डायग्राम बता रखा है, एक ही स्ट्रेट लाइन में चक्कर लगाती है। अब ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ है ना, ये इसके सेंटर से ही चक्कर लगाती है। द रोटेशन कोर्स ऑफ डे एंड नाइट, है ना। इस रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। अब सिंगल रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है लगभग। और इसका जो हमारे अर्थ होती है वो झुकी हुई होती है, एक एंगल पर झुकी हुई होती है। इसमें गलत बता रखा है, 66 नहीं है, 23.5 इतनी डिग्री हमारी अर्थ वो झुकी हुई होती है। और इसी तरह वो झुकी हुई हमारे सन के आसपास चक्कर लगाती है। और जो इनका जो झुकाव होता है उसके कारण क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में चक्कर लगा रही है, तो इसके बहुत बड़े मेजर इफेक्ट होते हैं इस झुके हुए होने के कारण। इसके कारण ही तो हमारे अर्थ जो होती है वो अलग अलग टाइप से जो सनलाइट होती है वो उसको रिसीव करती है। आपको समझ में आया होगा कि हमारे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सनराइज़ होगा वो ईस्ट से होगा और जो सनसेट होगा वो वेस्ट में होगा। ये समझ में आया होगा। जब हमारी अर्थ मतलब समझे, हमारी अर्थ जो कैसे चक्कर लगा, इधर क्या होता है वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। मतलब हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चक्कर लगती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका मतलब इधर सन होगा तो वो इधर से ही शुरुआत होगी, तो सनराइज़ इधर होगा। तो इसलिए हमेशा ईस्ट में सनराइज़ होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। ये आपको समझ में आया होगा। और जब सनसेट होता है तो हमारे अर्थ जो होती है वो हमारा जो पार्ट होता है वहाँ से सूर्य की धूप पहुँचना बंद होने लगती है, सूर्य धूप हम तक नहीं पहुँचती। और फिर क्या होता है, एक अंधेरी रात हो जाती है। और जिससे क्या होता है, एक सर्कुलर लाइन डेट सेपरेट नाइट फ्रॉम द डे। इसमें क्या होता है, अर्थ इस टाइप से 2 टाइप से डे और रात में विभाजित हो जाती है। इस जो बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है। अब एक तरफ क्या होता है, सन रे गिर रही है, जैसे आपको इस डायग्राम दिखाई दे रहा है। इधर जो है ना
इधर सन, अब सन रेज यहाँ पर गिरेगी तो इधर क्या होगा, परछाई गिरेगी, है ना, इसी अर्थ की परछाई गिरेगी तो इधर क्या होगा, अंधेरा होगा और इधर दिन होगा। तो इसलिए दिन इधर होगा, इधर अंधेरा रहेगा। फिर सन इधर ये रोटेट्स करती है तो फिर क्या होता है, इधर दिन हो जाएगा, फिर इधर अंधेरा हो जाएगा, है ना। ये समझ में आया होगा। हम रोटेशन के इफेक्ट की बात करें तो इस रोटेशन के क्या क्या इफेक्ट होता है। एक तो ऑक्यूरेंस डे एंड नाइट, जिससे कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। और सनराइज इन ईस्ट, जिससे क्या होता है, सनराइज तो ईस्ट में होता है और सनसेट वेस्ट में होता है। और डिफ्लेक्शन ऑफ वाइंड एंड ओशियन करंट्स, है ना, इससे क्या होता है, एक तो हमारी वाइंड्स में डिफ्लेक्शन होता है ना, घूमने के कारण हमारी हवाएं चलती रहती है। और ओशियन करंट से करते हैं ना, उनमें ज्वार भाटा आता है। और फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ ऑफ द पोल्स, हमारे पोल्स क्या पर अर्थ के फ्लैटनिंग होती है। एंड बल्गिंग एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर बल्गिंग होती है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।